अच्छा भाई, ये अमूमन दर्द जो है अक्सर हमें रात को ही क्यों होता है, और बड़ा हम परेशान होते हैं कि ये रात को ही क्यों होता है? हाँ जी, रात को इसलिए होता है कि एक तो पूरा दिन आप काम शाम करते रहते हैं, आपको फील नहीं होता, आप चलते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपको इतना महसूस नहीं होता। लेकिन रात में आप हर चीज़ रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, आप लेटते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, तो पैगाम फौरी फौरी ट्रांसफ़र भी हो रहा होता है, तो इस वजह से फिर रात में आपको ज़्यादा पेन फील होता है, महसूस होता है। उस वक्त आप हर चीज़ से फारग हो चुके होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे भिंबर में जगह जगह पे जो है क्लिनिक्स वगैरह खुल गए हैं, तो जैसे ही ये क्लिनिक में इजाफा हुआ है, वहाँ हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी और सी की जो है मरीज, उनमें भी इजाफा हुआ है। क्या ये लिंक्ड है? देखिए, हेपेटाइटिस बी सी जो है ना, ये तो फैला रहे हैं अताई डॉक्टर्स। ठीक है। ठीक है, ये क्योंकि वो उनको पेशेंट से कोई केयर नहीं होती। ठीक है। ठीक है, उन्हें तो अपनी फीस से होता है। तो डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर अपनी सेहत का भी ख्याल रखता है और मरीज की सेहत का भी ख्याल रखता है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है आजकल। आप ये देखें कि आजकल नॉर्मल जो भी किसी भी सर्जरी है, अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो उसकी सर्जरी नॉर्मल थिएटर में नहीं की जाती, उसका थिएटर अलग होता है। ठीक है, हालांकि वो सर्जरी भी बड़ी होती है, लेकिन दांतों की सर्जरी बहुत ही आप कह लें कि एक सेंसिटिव सर्जरी होती है, बारीक होती है, और एक्सपोजर इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है। तो फैलने की वजह ये है कि ये जो है ना, ये चेक नहीं करते पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट करते हैं, फिर वही कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो किसी और हेल्दी पेशेंट को लग जाते हैं, और वहाँ से वो फैलता है। दूसरा, जब आप काम कर रहे हैं, ब्लड के ड्रॉप्स गिरते हैं, ब्लड यानी गिर रहा होता है इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे। तो जो हेपेटाइटिस बी सी के जरासीम हैं, ये सरफेस के ऊपर 6 माह तक अपने ब्लड में जिंदा रहते हैं, चाहे वो ड्राई हो जाए। लेकिन जो HIV है, इसके तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कंटामिनेटेड अगर फ्रेश किसी ने अभी एक्सट्रैक्शन किया और वही इंस्ट्रूमेंट किसी और को लगा दिए, तो ये तीनों डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यही है कि पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स अलग होने चाहिए, डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए, और एहतियात करनी चाहिए एक्सट्रैक्शन और कोई भी सर्जरी के दांतों की जो है ना, इसको मामूली नहीं लेना चाहिए। दांत जो है वो हमारे जिसका सबसे अहम अज़ू है। आप ये देखें कि अगर आपके पाँव में दर्द है, हाथ में दर्द है, टांग में दर्द है, आप फिर भी लेट जाते हैं, आप इधर उधर टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके मुंह में दर्द है, दांत में दर्द है, या मुंह के किसी भी हिस्से में दर्द है, तो आप चाहिए। ठीक है, आप हमारे नाजरीन को आज के प्रोग्राम का निचोड़ क्या बताती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं? मेरी सजेशन तो यही है कि दांत हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है, और इसको आप गैर ज़रूरी ना जानें, बल्कि इसकी अहमियत का ख्याल रखें। इसकी अहमियत इस तरह से है कि अगर आपके दांत ठीक हैं तो आप तंदुरुस्त हैं, और अगर आपके दांत ठीक नहीं हैं तो आप समझें कि बीमार हैं, और नहीं भी हैं अगर बीमार ओवरऑल, तो आप की समझे स्टार्टिंग हो गई है। अगर आपके दांत ठीक हैं तो आप अच्छे तरीके से खाना चबाएंगे, खाएंगे, बारीक उसको ग्राइंड पीसेंगे, अंदर मैदे में जाएगा, वो भी इजी रहेगा। लेकिन अगर आपका दांत ही नहीं काम करे, आप बड़े बड़े नवाले अंदर उतार रहे हैं, तो उतना मैदे को ओवर एक्सर्शन करनी पड़ती है, मैदा खराब होता है, GIT डिस्टर्बेंस होती है। GIT डिस्टर्बेंस के बाद पेशेंट खा पी नहीं सकते। जब वो खाते पीते नहीं है तो उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, तो वो जनरलाइज्ड उनकी वीकनेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दांत को वगैरह हम ना जाने, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी नाजरीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। सेहत के हवाले से ये बड़ा अहम है। जो तदाबीर डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं, उन पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।